हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 1 + x जब x का मान 0 और 2 के मध्य हो, और 3 - x जब x का मान 2 से अधिक और 3 या 3 से कम हो, तो जी एक्स बराबर एफ एक्स असतत है। तो यहाँ पर हमें जी एक नया फलन जी एक्स है जो एफ और एफ एक्स से मिलकर बना है, और हमें बताना है कि ये असतत है किस किस पर। केवल x बराबर 1 पर, केवल x बराबर 3 पर, या फिर x बराबर 2 तथा 3 पर, या x बराबर 1, 2 पर। तो ये हमें बताना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सतत के लिए प्रतिबंध को लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यदि यदि x बराबर a पर कोई फलन एफ एक्स संतत है तब तब x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा जिसको a प्लस कहेंगे, फलन की बाईं सीमा जो a माइनस होगी, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, a पर फलन के मान के। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए हम सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लेता हूं मैं, क्योंकि हमें एफ एक्स अर्थात जी एक्स भी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एफ एक्स लिख देता हूँ बच्चों। एफ एक्स हमें किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, यहाँ पर है 1 + x और यहाँ पर है 3 - x। इसका प्रयोग कब करना है, जब x का मान 0 या 0 से अधिक और 2 या 2 से कम हो, और यहाँ पर इसका x का मान 2 से अधिक होगा और 3 या 3 से कम होगा। तो ये हमारे पास एफ एक्स है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जी एक्स। तो जी एक्स किस प्रकार से कहा गया है, जी एक्स को कहा गया है एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे एफ 1 + x, और ये बन जाएगा एफ, और यहाँ पर हो जाएगा 3 - x, क्योंकि एफ के अंदर हमें एक बार और एफ को परिभाषित करना है। यहाँ पर जो सीमाएं दी हुई है वो देख लीजिए आप, 0 का से बड़ा है, एक्स का मान या बराबर है, और 2 या 2 से कम है, और इसके संगत 2 से अधिक और एक्स का मान 3 या 3 से कम है। ठीक है, ये 2 से अधिक है, बराबर नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिए, पुनः इस बात को कहेंगे हम। अब हम सबसे पहले पहला अंतराल ले रहा हूं मैं इसका, 0 से 2 वाला अंतराल। तो इस अंतराल की बात करते हैं हम। यदि यदि x का मान क्या है, 0 और 2 के मध्य है। देखिए, तो यहाँ से अगर मैं 1 + x की बात करूँ, अर्थात मैं दोनों मतलब इस असमीका में सभी में एक एक जोड़ देता हूँ बच्चों, तो क्या होगा, एक, ये हो जाएगा x + 1, और यहाँ हो जाएगा 3। बन गया 3। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 1 से 3 तक फलन आ गया है, तो हमें इसको फिर दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो या इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि यदि हमारा मान क्या हो, देखो 1 से अधिक है और कहाँ तक है, ये 3 तक है, तो मैं इसको पहले 1 से 2 के मध्य लिखूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 और 1 + x का मान मैंने 2 से कम ले लिया है बच्चों। इसको 2 या 2 से 2 के बराबर ले लेते हैं, 2 या 2 के बराबर या 2 से कम। ठीक है, ये पहला केस हो गया हमारे पास, पहली स्थिति बन गई। दूसरी स्थिति में यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, तथा मैं इसको आगे लिख लेता हूँ कि x का मान, ये 1 + x का मान 2 से अधिक है, क्योंकि हमें फलन कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। 1 + x, और यहाँ पर ले लिया मैंने इसको 3 से कम। अब इस स्थिति में देखिए, हम दोनों स्थिति पर अलग अलग विचार यहाँ पर कर रहे हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर एफ 1 + x की। यहाँ पर भी बात हम किसकी करेंगे, एफ 1 + x की, क्योंकि हमें एफ जो है वह अलग अलग अंतरालों में अलग अलग बातें कही गई है। देखिए, अब जब एक से हमने यहाँ पर 2 लिया है, तो 1 से 2 का अर्थ हमारा क्या है, 0 से 2। तो यहाँ पर फलन का मान क्या है, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 + x। अब यहाँ पर अगर 1 + x है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस, और x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 + x आ जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + x। उसके बाद अब यहाँ देखिएगा, 2 से 3, तो 2 से 3 के मध्य हमें फलन क्या है, 3 - x है, तो ये हो जाएगा 3, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास माइनस, x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 +
एक्स आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, 3 में से 1 गया तो ये हो गया 2 माइनस एक्स। तो ये दो स्थिति मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम बात करेंगे अगला अंतराल जो दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, 2 से 3। तो अब फिर से लिखूंगा मैं पुनः यहाँ की वजह बच्चों, इसको हम अगले पेज पे ही समझ लेते हैं। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं पुनः। देखिए अगला जो अंतराल है हमारे पास कितना है, एक्स का मान 2 से अधिक है और 3 या 3 से कम है। 3 या 3 से कम है। अब यहाँ पर भी मैं एक जोड़ रहा हूँ, तो ये मिलेगा हमें कुछ इस प्रकार से। एक नहीं बच्चों, तो हमने एक फलन तो ले लिया है ना, एक्स प्लस एक वाला तो हमने ले लिया है। अब हम 3 माइनस एक्स की बात करें तो हमें 3 माइनस एक्स का मान चाहिए इसमें। तो 3 माइनस एक्स के लिए सबसे पहले मैं इसको माइनस एक्स से गुणा करूंगा। अगर माइनस से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, इसके यहाँ समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। अब क्या चाहिए मुझे, 3 चाहिए, तो मैं 3 जोड़ देता हूँ। यदि इसमें 3 जोड़ूंगा तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और यदि इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 से 3 माइनस एक्स बड़ा है और 1 से छोटा है। देखा जा सकता है, बात एक ही है। अब इसमें देखिए, इसमें हम मान ज्ञात करेंगे किसका, एफ 3 माइनस एक्स का, एफ 3 माइनस एक्स का। तो एफ 3 माइनस एक्स के लिए हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, देखो 0 से 1 है यहाँ पर, 0 से 1 अंतराल आ रहा है, तो 0 से 1 मतलब 0 से 2 के लिए हमें 1 प्लस एक्स का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो मैं इसी का प्रयोग यहाँ पर करूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा 1 प्लस एक्स के स्थान पर कितना आ जाएगा, 3 माइनस एक्स, अर्थात ये कितना हो गया, 4 माइनस एक्स हो गया हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास। अब हम जी एक्स को परिभाषित यहाँ पर नए सिरे से कर देते हैं। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर जी एक्स, और जी एक्स हमारा किसके बराबर था, एफ एफ एक्स के बराबर था। और अब इसके लिए हमें अलग अलग मान मिले हैं। देखो सबसे पहले मान मिला है हमें 2 प्लस एक्स, उसके बाद मिला है 2 माइनस एक्स, और उसके बाद मिला है 4 माइनस एक्स। अब देखिएगा 2 प्लस एक्स कब मिला है, जब हमें एक्स का मान, 1 प्लस एक्स का मान पूरा लिख देता हूँ मैं, ये था 1 प्लस एक्स, और ये 2 या 2 से कम था बच्चों। 2 माइनस एक्स कब मिला हमें, जब 1 प्लस एक्स का मान 2 से अधिक था और 3 या 3 से कम था। उसके बाद 4 माइनस एक्स कब मिला हमें, देखिए ऊपर ही लिखा हुआ ये है हमारे पास 0 या 0 से बड़ा होगा 3 माइनस एक्स, और ये छोटा होगा किससे, 1 से। अब यहाँ पर हम इसको फिर से एक बार लिखेंगे बच्चों, उसके बाद फिर जांच करेंगे इसकी। तो जी एक्स बराबर ये है 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यदि हमें एक्स का मान निकालना हो, तो एक्स का मान निकालना हो तो सभी में से एक घटा दो आप। अगर सभी में से एक घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा बराबर लगा के 1। ये मिल गया हमें जी एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सभी में से एक घटा देंगे, तो यहाँ मिलेगा 2 माइनस एक्स, जिसके संगत यहाँ मिलेगा हमें 1, उसके बाद यहाँ हो जाएगा एक्स, और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 3 माइनस एक्स और 1, यहाँ पर भी हमें प्लस का एक्स चाहिए, तो ये मिल जाएगा हमें 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, और इसके संगत हमारे पास आ जाएगा 2 से बड़ा और एक्स, और यहाँ पर माना जाएगा 3 या 3 से छोटा। तो ये सभी के संगत हमने मान ले लिए हैं बच्चों। देखो इसको अगर हल करने में दिक्कत आएगी आपको, तो मैं आपको यहाँ पर अपने समझा भी देता हूँ। मैंने इसको कैसे हल किया है, 0, उसके बाद है 3 माइनस का एक्स, और यहाँ पर है 1। ठीक है ना। इसको हल करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से देखिए 3 को हटाना है हमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स, और यहाँ पर 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है। अब देखो मैं इसके फिर से माइनस 1 का गुणा कर रहा हूँ, तो माइनस 1 का गुणा करने पर ये बराबर का चिन्ह नहीं था यहाँ पर, है ना, इसको हटा देना आप। तो अब हमारे पास यही बन जाएगा। तो अब मैंने अच्छे से बना दिया जी एक्स। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अगर बिंदुओं की बात करें तो हम इसको 1 पर, 2 पर, दोनों पर जांच करेंगे, बाकी पर तो ये क्या होगा, सतत ही होगा। तो 1 और 2 पर जांच करेंगे हम। तो मैं सबसे पहले 1 लिख देता हूँ। तो एक्स बराबर 1 पर सातत्यता, सातत्यता की जांच करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे जी ऑफ 1।
एक पर देखिए मान कितना आएगा, यदि हम एक रखते हैं, एक के बराबर रखते हैं, तो हमें यहाँ पर 2 + x का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 अर्थात कितना हो जाएगा 3। उसके बाद निकालेंगे g 1+, तो 1+ के लिए देखिए ये हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पर हो जाएगा x का मान 1+ की ओर अग्रसर, और यहाँ पर हम 1+ के लिए देखो जी का मान क्या रखेंगे, 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए हमें मान कौन सा रखना है बच्चों, यहाँ रखना है हमें 2 - x। तो यहाँ रख देंगे हम 2 - x, और x का मान यदि 1 रखेंगे तो 2 में से 1 गया, कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। इसके बाद ज्ञात करेंगे हम g ऑफ 1 - जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट x का मान 1 - की ओर अग्रसर। अब 1 से कम के लिए देखिए, 1 से कम के लिए हमें 2 + x का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा 2 + x, और अगर मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3। तीनों बराबर नहीं आए तो हम इस बात को कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर क्या है, ये असतत है। तो x बराबर 1 पर असतत है। अतः x बराबर 1 पर असंतत है। अब हम जांच कर लेते हैं इसकी। देखो अगला बिंदु कौन सा है जहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, ये अगला बिंदु है हमारे पास 2, तो 2 पर जांच कर लेते हैं इसकी। तो x बराबर 2 पर सातत्यता की जांच, सातत्यता की जांच। और जांच करने के लिए फिर से सबसे पहले मैं f2 का मान पूछूंगा आपसे। f2 का मान f नहीं बच्चों, g है ना, गलती से f लिख दिया उसको, पहले इसको g कर लेते हैं हम, क्योंकि g की बात हो रही है, f की बात नहीं हो रही है। सबसे पहले इसको हम g लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास g ऑफ 2 कितना होगा, देखो रखो 2, 2 रखने पर ये 2 - 2 का प्रयोग करेंगे हम, तो ये 2 - 2 अर्थात कितना हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, g ऑफ 2+, जिसको सीमा के रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x का मान 2+ की ओर अग्रसर। और अब 2+ के लिए किसका प्रयोग करना है, देखिए 2+ के लिए हमें यदि x का मान 2 से अधिक है तो 4 - x का उपयोग करना है। तो 4 - x लिखेंगे यहाँ पर। अब x का मान 2 रख लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2। अब हम प्राप्त करेंगे g ऑफ 2 - को लिखेंगे लिमिट x का मान 2 - की ओर अग्रसर। अब 2 से कम के लिए देखिए, 2 से कम के लिए हमें 2 - x का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा 2 - x, और जैसे ही 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, ये 0। तो यहाँ पर फिर से आप कह सकते हो, क्या कहोगे कि अतः अतः x बराबर 2 पर क्या है फलन, असतत है। 2 पर f, यहाँ भी 1 लिख लेना, x बराबर 1 पर यहाँ भी f लिख देना बच्चों, और यहाँ भी लिख देते हैं f। अरे फिर गलती हो गई, f नहीं बच्चों, g चल रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों जगह g लिखेंगे हम। यहाँ पर भी लिख दीजिए g, और यहाँ पर भी लिख दीजिए g क्या है, असतत है। तो 2 बिंदु मिल गए हमें, 1 और 2 पर असतत है। चलते हैं विकल्प की ओर। तो विकल्प की अगर बात करें तो 1 और 2 पर हमारा फलन क्या आया है, असतत। तो असतत बिंदु आ गए हमारे 1 और 2, ये हमारा सही विकल्प होगा बच्चों। बाकी सभी बिंदुओं पर तो क्या होगा, सतत ही होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।